अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। हम लोग बोनट सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और आज बोनट सीरीज़ की थर्ड एपिसोड्स हैं। प्रीवियस एपिसोड्स पे हमने ये पिग्जी हैट और ये केबल पैटर्न बीन बोनट बनाना सीखी है। आज हम थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे जाएंगे और हम जो बोनट बनाएंगे उसमें हम लेस पैटर्न डालेंगे। मैं आपको स्पेसिफ़िकली ये वाली बोनट बनाना सिखाऊंगी और हम क्राउन से इसको शुरू करेंगे। इंक्रीज़िंग करते हुए लेस के साथ ही हम इंक्रीज़ करेंगे। ये यार्न ओवर्स के साथ की हुई हैं इंक्रीज़िंग और हमने क्राउन से इसको शुरू किया है और इसको क्राउन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इस क्राउन की लेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ही मैंने इसके आगे लेस पैटर्न के साथ ये पूरी की पूरी बोनट बनाई है। अच्छा, आप लेस पैटर्न में चूँकि ज़्यादातर गर्लिश लुक आती है, तो आप इसको ज़्यादा इसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट्स डालने के लिए, ज़्यादा उसको गर्लिश लुक देने के लिए और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर ये पीकॉट एजिंग ऐड की है। आप चाहें तो उसके अंदर ये इस तरह की हल्की सी फ्रिल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बहरहाल उसको यूनिसेक्स रखने के लिए गाटर की रिज ऐड की है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट मज़ीद किस तरह से करते हैं। तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। इस बोनट को बनाने के लिए मैंने लोकल यार्न लिया है बेंटले और 4 mm की नीडल्स के साथ मैं इसको बनाऊंगी। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से हमने 9 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। नाइन स्टिचेस कास्ट ऑन किए। अब हमने इंक्रीज़ रो करनी है। बस ध्यान रखिएगा कि आपने अपनी ये जो है वर्किंग यार्न से काम करना, लॉन्ग टेल से नहीं करना। नेट 1 यार्न फॉरवर्ड, नेट 1 यार्न फॉरवर्ड, नेट 1 यार्न फॉरवर्ड, नेट 1 यार्न फॉरवर्ड, नेट 1 yarn forward, net 1 yarn forward, net 1 yarn forward, net 1 yarn forward, net 1। हमारे पास 9 स्टिचेस थे और हमने हर एक स्टिच के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ किया है, तो हमारे पास 8 स्टिचेस इंक्रीज़ हो गए हैं और टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस हमारे पास इस टाइम होंगे 17। 1 और ये यार्न ओवर को हमने इस फ्रंट लेग से बुनना है ताकि हमारे पास होल आए। फाइव, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। पहले हमने एक स्टिच के बाद यार्न फॉरवर्ड किया था, अब हमने 2 के बाद यार्न फॉरवर्ड करना है। अब हमारे पास स्टिच काउंट होगा 25। इसी तरह हमने ये इंक्रीज़ करते जाना है, यानी पहले हमने 1 के बाद इंक्रीज़ किया, फिर 2 के बाद इंक्रीज़ किया, फिर 3 के बाद अब इंक्रीज़ करेंगे, फिर 4 के बाद, फिर 5 के बाद, फिर 6 के बाद, फिर 7 के बाद, फिर 8 के बाद। जब हमारे पास 73 स्टिचेस हो जाएंगे तो हमारी क्राउन की शेप कंप्लीट हो जाएगी।
ये हमारे पास क्राउन की जो शेप है वो कंप्लीट हो गई है और हम इनको काउंट करके बता सकते हैं कि हमने कितनी इंक्रीजेस की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने सर्कुलर नीडल्स पे इसलिए डाला कि मैं आपको शेप दिखा सकूं कि हमारे पास इस टाइम क्या शेप बन रही है। अभी हमारी क्राउन शेप कंप्लीट हो गई है। क्राउन की शेप कंप्लीट करके हमने अपना लेस पैटर्न शुरू करना है। हमारा जो लेस पैटर्न है वो 5 स्टिचेस का पैटर्न रिपीट है और हमारे पास हैं 73 स्टिचेस। तो हम 13 पैटर्न रिपीट्स करेंगे और 4 एज स्टिचेस रखेंगे। अब हम डालते हैं स्टिच मार्कर्स अपने लेस पैटर्न के लिए। 1 2 3 4 स्टिच मार्कर, 1 2 3 4 5 स्टिच मार्कर। ये हमने अपने सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं लेस पैटर्न के लिए। अच्छा, ये जो एज के 4 स्टिचेस हैं ये हमने गार्टर में बुनने हैं, ठीक है। ये वाले 4 स्टिचेस हमेशा नेट ही होंगे और जो ये लेस पैटर्न है इसकी जो उल्टी साइड की रो है वो हमेशा हमने उल्टी ही बुननी है। एक, दो, 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 हमारे पास बॉर्डर के हैं, बोनट का ना बॉर्डर बना रहे हैं हम साइड पे साथ साथ। बाकी हम सारी रो पर्ल करेंगे और आखिर के 4 भी हम नेट करेंगे। अब हमारे पास पैटर्न रिपीट है। पैटर्न शुरू हो रहा है यहाँ से और ये एक ही रो का पैटर्न है। पैटर्न सिर्फ एक रो का है और उसके बाद जो 3 रोज़ हैं वो स्टॉकिंग नेट में है, यानी इस रो में हम पैटर्न डालेंगे, इसके बाद एक पर्ल रो करेंगे, फिर एक नेट रो करेंगे, फिर एक पर्ल रो करेंगे और उसके बाद हमारे पास दोबारा से पैटर्न रिपीट आ जाएगी। 5 स्टिचेस की पैटर्न रिपीट है। 1 2 3 4 5। पहले 2 को हमने निट 2 टुगेदर करना है, दो किए हम, 2 का 1 किया, साथ ही हमने यार्न फॉरवर्ड करके स्टिच काउंट बराबर कर लिया। फिर अगला स्टिच हमने नेट किया, 3 हो गए हमारे पास ये और ये 2, यानी अभी तक हमारे पास स्टिच काउंट बराबर ही जा रहा है। फिर हमने यार्न फॉरवर्ड किया और अब अगले 2 को हमने 1 करना है, लेकिन एस के करके, स्लिप स्लिप एंड नेट। तो यहीं पर आप दोबारा से अपना स्टिच काउंट कर लें। आपके पास 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। एक दफ़ा फिर से देखते हैं। नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 1, यार्न फॉरवर्ड, एस एस के, ठीक है। 1 2 3 4 5। बिल्कुल सादा और सिंपल लेस पैटर्न है और आसानी से कोई भी बिगिनर इसको डाल सकता है। और स्टिच मार्कर्स लेस पैटर्न के स्टिच काउंट के दरमियान में रखने बिगिनर्स के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चलता है, आपको ख़याल रहता है कि आपने कहाँ पे अपना स्टिच काउंट करना है और कितने स्टिचेस का पैटर्न रिपीट है। नेट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, नेट 1, यार्न फॉरवर्ड, स्लिप स्लिप नेट। अब हम अपने काम की उल्टी साइड के ऊपर आ गए हैं। उल्टी साइड की रोज़ में हमने एज स्टिचेस नेट करने हैं और बाकी सारे पर्ल करने हैं।
ये यान फॉरवर्ड जोन सा इसको हम, ये जो हमारे पास सामने की तरफ लेग है, फ्रंट लेग, इसी से पर्ल करेंगे तो हमारे पास ये होल आएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 स्टिच काउंट हमारा 5 ही रहना चाहिए स्टिच मार्कर्स के दरमियान में। अब हमने रो 3 नेट करनी है और रो 4 हमने फिर से पर्ल करनी है और इसके बाद दोबारा से ये पैटर्न रिपीट शुरू हो जाएगी। यही वाली रो नेट 2 टुगेदर, यार्न ओवर, नेट 1, यार्न ओवर, एसएस के। और ये 4 रोज़ की जो पैटर्न रिपीट है ये हमने, मेरा ख़्याल है कि 7 दफ़ा और डलेगी तो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी। ये एक पैटर्न रिपीट कंप्लीट हो गई है 4 रोज़ की। हमने जो मेजरमेंट करनी है ना इसके बाद, वो हमने इस होल से करनी है, जो हमारे पास पैटर्न रिपीट का पहला होल है ना वहाँ से हमने करनी है। तो हमारे पास इस टाइम इसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो तकरीबन है 1.5 सेंटीमीटर्स और हमने बनानी है 10 सेंटीमीटर्स तक। तो इसका मतलब है हमें टोटल 7 पैटर्न रिपीट्स चाहिए। एक हमने डाल ली है, 6 हम और डालेंगे और उसके बाद फिर हम गार्टर स्टिच का बॉर्डर ऐड करेंगे। ये मैंने 6 पैटर्न रिपीट्स कर ली हैं और 7th पैटर्न रिपीट के ऊपर हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7th पैटर्न रिपीट के ऊपर हूँ और हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर्स आ गई है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर आपसे कोई यार्न ओवर मिस हो जाए तो उसको फिर आपने किस तरह से ठीक करना है। हम अपनी पर्ल साइड की रो के ऊपर हैं और यहाँ पे मैंने ये देखें 1 2 जब आप पर्ल साइड के ऊपर काउंट करेंगे तो आपको पता चलता है, आपको मतलब सीक्वेंस का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास 2 के ऊपर यार्न ओवर आता है और फिर 4 के ऊपर यार्न ओवर आता है। तो अगर आपका कोई यार्न ओवर मिस हो गया हो, या ये देखें ये यार्न ओवर है, ये गिर जाए आपसे, ठीक है ना, तो आपने इसको उठाना कैसे है। आपने अपनी राइट साइड की नीडल लेनी है। ये जो बार चल रही होगी, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप इसको खींचें, स्टिच जो नीडल के ऊपर है ना, तो पता चल जाएगा कौन सी बार है। ये वाली बार है। इसको पकड़ा और इसको अपनी लेफ़्ट नीडल के ऊपर डाल दिया, ठीक है। ये अगर आपसे गिर जाए या आपसे मिस हो जाए, यार्न ओवर करना मिस हो जाए राइट साइड की रो के ऊपर या रॉन्ग साइड की रो के ऊपर ये करते हुए गिर जाए, तो आपने ऐसे उठाना है इसको और लेफ़्ट नीडल पे डाल देना है, तो ये आपका यार्न ओवर आ जाएगा। लेस के अंदर सिर्फ यही मिस्टेक आपसे हो सकती है कि आप यार्न ओवर को मिस कर दें, या वो आपसे गिर जाए या वो आगे पीछे हो जाए। तो अगर आप काउंट करते रहेंगे साथ साथ तो आगे पीछे तो होने का मतलब ही नहीं है। फ़ौरन ही आपको मिस्टेक पता चल जाएगी और आप उसको सही कर लेंगे।
अब हमने जो इसको मेजर करना है वो ये गाटर रिजेस के ऊपर मेजर कर लें या फिर आप इस लेस पैटर्न के ऊपर मेजर कर लें, दोनों के ऊपर सेम ही आएगा आपके पास। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया हुआ है। आखिरी पैटर्न रिपीट पे हम पर्ल रो नहीं करेंगे, बल्कि हमने गाटर स्टिच में बॉर्डर करना है, तो हम उसको अब गाटर स्टिच के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। ये मेरे पास 5 रिजेस हो गई हैं, 1 2 3 4 और 5। अब मैंने बाइंड ऑफ करना है इसको, और बाइंड ऑफ करने के लिए मैंने बड़े साइज़ की नीडल ली है ताकि हम लूजली बाइंड ऑफ हो। नेट नेट पास, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको जहाँ से हमने बॉर्डर शुरू किया गाटर रिज का, यहाँ तक हमने इसको सीना है, इसी यार्न के साथ सी लेंगे। स्टिच हम करेंगे इस तरह से। आपने अपनी लॉन्ग टेल को आपने परो लिया। अब आपने एक एक करके अपना कास्ट ऑन एज उठाना है। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 और ये 9, ये हमने उठा लिया। अब इसको खींच लिया तो ये हमारा ऊपर का बंद हो गया। अब साइड की सीम हमने करनी है जहाँ तक हमारे पास इंक्रीजिंग थी, तो वो मेट्रो स्टिच के साथ हम कर लेते हैं। अब हमने स्ट्रैप ऐड करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे स्ट्रैप ऐड किया। पहले भी कई दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टिचेस पिकअप कैसे करने हैं, फिर से देख लेते हैं। 4 स्टिचेस मैंने उठाए हैं इस साइड पे, ये देखिए 4 स्टिचेस उठा के तो मैंने 10 इंच तक ये स्ट्रैप बनाया। उसके बाद मैंने निट 2 टुगेदर, निट 2 टुगेदर, निट 2 टुगेदर करके डिक्रीजिंग करके इसको हल्की सी वेज की शेप दी है। तो इसी तरह हम इसका ये भी स्ट्रैप बनाएंगे, गाटर स्टिच में ही बनाना है। ये रिक्वायर्ड लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने वेज बनाना है जिस तरह इसका बनाया हुआ है। तो उसमें हम क्या करेंगे, नेट 2 किए और आखिर के 2 नेट 2 टुगेदर कर दिया, और हम दूसरी साइड का ऑपोजिट साइड पे वेज बनाएंगे। 1 2 3, फिर 1 और फिर इनको नेट 2 टुगेदर, नेट 2 टुगेदर। ये हमारे पास इसकी फाइनल लुक आई है। इस तरह से इसका क्राउन है और ये ऐसे है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इंशाल्लाह आपको ये वाली बोनट बनाना सिखाऊंगी। देखने में तो बिल्कुल सिंपल सी है, गार्टर की रिज है और आगे हल्की सी हमने फ्रिल ऐड की है। कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये हमने यहाँ पे इसके जैसे हम ऐड करते होते हैं, स्ट्रैप्स ऐड करते होते हैं, ये स्ट्रैप्स ऐड किए हुए हैं आई कॉट के साथ।
जो इसमें देखने वाली बात है वो इसकी बैक है। ये भी हमने क्राउन से शुरू की है और इसमें हमने क्राउन बनाया था इंक्रीजेस के साथ, जबकि इसमें हम आधा क्राउन बनाएंगे इंक्रीजेस के साथ और बाकी आधा हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों करके तो बनाएंगे। तो ये हमारे पास स्टार शेप आएगी। मैंने बाहर वेरीगेटेड जान लिया और गलती हो गई, सॉलिड जान में बनाते तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता। बहरहाल मैं आपको ये वाली फ्रिल के साथ बनाना सिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि ये लेस पैटर्न वाली बोनट आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।